हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी? एक बार कंफर्म करिए। ऑडियो एंड वीडियोस क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये बताइए, जो आपके लास्ट टू सेशंस हो चुके हैं, वो सब आपको समझ आया या फिर नहीं आया? क्योंकि बहुत ही इजी थी सारी चीजें, उसमें कोई इन माय लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बहुत ही इजी वे में सारी चीजें थी। तो मुझे ये बताइए कि सारी चीजें आप लोगों को समझ आई या फिर नहीं आई? क्योंकि यहाँ तक हमने पॉपुलेशन पढ़ा। मैं आप सबको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। पढ़ा क्या हमने? पॉपुलेशन पढ़ा। पॉपुलेशन से रिलेटेड पैरामीटर पढ़ा। हमने सैंपल पढ़ा। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा। इसके अलावा हमने एस्टिमेशन पढ़ा। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन के टू टाइप्स पढ़े। कौन कौन से? पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। ये पढ़ा। इसके अलावा हमने फिर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा। ये सब पढ़ा। इसके अलावा मैंने आपको हाइपोथेसिस की कल डेफिनेशन बताई थी। और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या है कि हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। टेंटेटिव यानी कि परमानेंट नहीं है। परमानेंट नहीं है इसीलिए जो है वो रिसर्चर्स जो है वो आगे रिसर्च करते हैं। इसीलिए जो है वो क्या होती है, रिसर्च होती है। अगर परमानेंट हो जाता तो फिर नहीं होता। तो ये चीज आपने जो है वो देखी होगी। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैंने कल कुछ आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे थे। कल मैंने कुछ जो है वो आप लोगों से क्वेश्चंस भी पूछे थे। आई होप यहाँ तक कि सारी चीजें सबको क्लियर होगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसके बारे में ना पता हो। पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बारे में, पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है। ऑल मतलब कि ये सारी चीजें जो है वो हम लास्ट टू क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आया या फिर नहीं आया? यहाँ तक सबको समझ आया? सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ तक? ओके। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अगर मैं इन जनरली बात करूं कि मेन फोकस हमको किन चीजों पे रखना है, कौन कौन सी हाइपोथेसिस पे हमको जो है वो मेन फोकस रखना है, तो हमको मेन फोकस रखना है नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का दूसरा नाम भी है क्या? रिसर्च हाइपोथेसिस। तो दो हाइपोथेसिस पे जो है वो हमको बेसिकली बहुत ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो सिंपल हाइपोथेसिस भी हमारी होती है और उसके अलावा जो है वो कम पॉजिटिव हाइपोथेसिस भी होती है।
हाइपोथेसिस हमारी बहुत टाइप की होती है, लेकिन अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ दो तरह की हाइपोथेसिस देखने को मिलती है। कौन कौन सी? नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिर्फ और सिर्फ दो ही हाइपोथेसिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किन दो पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस को मैं बेसिकली कहूंगी कि कोई संबंध ना होना, कोई भी संबंध ना होना वेरिएबल्स के बीच में नल हाइपोथेसिस होती है। नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंस। क्या कहा मैंने? नो रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको स्टडी करनी है, किसके बारे में स्टडी आपको इसके बारे में करनी है कि क्या ऑनलाइन स्टडी का जो है वो अ, मतलब कि इंटरनेट से जो है वो हमारी जो स्टडी है वो बेहतर हुई है। मैंने क्या कहा? इंटरनेट से हमारी स्टडी जो है वो बेहतर हुई है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इंटरनेट, क्या इंटरनेट से हमारी ऑनलाइन स्टडी या फिर स्टडी, कुछ भी लिख लो, वेरिएबल्स हो गए हमारे दो, इंटरनेट और ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी अच्छी हुई है। अब नल हाइपोथेसिस क्या कहता है? हमने कहा कि क्या इंटरनेट से हमारी ऑनलाइन स्टडी अच्छी हुई है। दो वेरिएबल्स हुए यहाँ पर, क्या? इंटरनेट और कौन सा हुआ? ओनली ऑनलाइन स्टडी। इंटरनेट और ऑनलाइन स्टडी हमारे ये दो क्या हुए? वेरिएबल्स। बात को समझने की कोशिश करिएगा। इंटरनेट ये एग्जाम्पल है, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, जो चीज लिखनी होगी वो मैं बताऊंगी। और ये हमारी क्या हुई? ऑनलाइन स्टडी हुई। तो इंटरनेट और ऑनलाइन स्टडी हमारे दो वेरिएबल्स हो गए। क्या हो गए? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पता है आपको क्या होते हैं? वेरिएबल्स चर। वेरिएबल्स ये होते हैं हमारे कि मतलब इनके जो गुण है ना, या तो भाई क्वालिटेटिव गुण हो या फिर इनमें क्वांटिटी गुण हो, हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। क्या कहा मैंने? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका मान हर किसी के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो, वो वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको वेरिएबल्स का मतलब समझने की जरूरत है नहीं, जो मैं आपको बता रही हूँ उतना समझिए। इंटरनेट और ऑनलाइन स्टडी हमारे दो वेरिएबल्स हैं। इंटरनेट से हमारी स्टडी, हमारी ऑनलाइन स्टडी अच्छी हुई है। ऑनलाइन स्टडी हमारा क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, और इंटरनेट जो है वो हमारा क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। क्योंकि इंटरनेट फ्री है। स्टडी किसके बारे में करनी है? ऑनलाइन, मतलब कि हमको रिसर्च किसके बारे में करनी है? ऑनलाइन स्टडी। तो ऑनलाइन स्टडी हमारी बेस्ड है किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। तो जोन सी चीज जिसके ऊपर बेस्ड होती है, तो जिसके ऊपर बेस्ड होती है वो इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट हमारा यहाँ पर क्या हुई? ऑनलाइन स्टडी भाई इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक सी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हुआ? हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में आई होप आपको पता चल गया होगा। तो अब अगर मैं नल हाइपोथेसिस की बात करूं, तो नल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या कहेगा कि इंटरनेट और ऑनलाइन स्टडी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कोई रिलेशनशिप यानी कि कोई संबंध नहीं है, या फिर कोई अंतर नहीं है। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, कोई अंतर नहीं है। ये मैं लिखवाऊंगी, जब मैं ये अभी मैं समझा रही हूँ, लिखवाऊंगी मैं एक एक चीज, क्योंकि मुझे पता है नल हाइपोथेसिस से जब क्वेश्चन बनते हैं ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप को लेके, डायरेक्ट डिफरेंस को लेके, डायरेक्ट सिग्निफिकेंस इफेक्ट को लेके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो चीजें मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। इन सब चीजों को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपको सिर्फ क्या करनी है? समझनी है।
तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इंटरनेट और ऑनलाइन स्टडी का कोई संबंध नहीं है। नल हाइपोथेसिस ये बात जो है वो मान के चलती है। नल हाइपोथेसिस ये मानती है कि कोई संबंध नहीं है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इंटरनेट हो या ना हो, स्टडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। ये बात हमारी नल हाइपोथेसिस कहती है। अब बताओ मुझे ये बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी चीजें समझ आई होगी ना कि जो मैंने बताया, मैं सीरियसली बता रही हूँ, वर्ड्स, मेन वर्ड्स याद कर लेना, डायरेक्ट मेन वर्ड से क्वेश्चन उठ के आते हैं। अगर हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। वो चीजें मैं आपको बता दूंगी, मैं सीधे सीधे आपको लिखवा भी सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको जो है वो उन सब चीजों का मतलब समझ आए। सही बात है। एक नल हाइपोथेसिस को निगेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है। निगेटिव हाइपोथेसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि इसमें जो है वो नो डिफरेंस, नो डिफरेंस मतलब कि कोई अंतर नहीं है। मतलब कि इसको निगेटिव हाइपोथेसिस इसलिए कहा जाता है कि ये अंतर को नकारती है, कि कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं होगा, इंटरनेट हो, ऑनलाइन स्टडी हो, ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो H0 से जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर इसको H0 भी पढ़ा जाता है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ, आप लोगों ने H0 पढ़ा होगा, मैंने भी पहले H0 ही पढ़ा था, लेकिन नल हाइपोथेसिस को HO भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को HO भी बोला जाता है। अब मैं ये सब जो है वो साफ करने वाली हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हम वे वाले पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे जिनसे डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। तो ये बताओ तब तक मुझे मीनिंग समझ आया? जब तक मैं इसको साफ करूं तब तक मुझे ये बताइए कि मीनिंग समझ आया? किसी को समझ ना आया हो दोबारा भी पूछ सकते हो, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डन है? यहां तक चीजें समझ आई? चलिए, तो नल हाइपोथेसिस को अगर हिंदी में मैं बात करूं तो शून्य परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड। शून्य परिकल्पना, हिंदी में नल हाइपोथेसिस को शून्य परिकल्पना बोलते हैं। रिप्रेजेंट इसको किससे किया जाता है? इसको जो है वो एच, मैं तो ओ बोलती हूँ, लेकिन H0 आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको साइन समझ आना चाहिए। इस साइन से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो साइन आपको याद होना चाहिए कि HO जो है वो हमारा नल हाइपोथेसिस का साइन होता है। HO से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो लाइंस में लिखवा रही हूँ वो सारी लाइंस लिखिए। सेकंड, यह एक निगेटिव हाइपोथेसिस होती है। होती है क्योंकि, मैं रीजन भी लिख दे रही हूँ यहाँ पर, रीजन नहीं पूछा जाता है लेकिन मैं फिर भी लिख दे रही हूँ, क्योंकि यह अंतर को नकारती है। कि जो भी वेरिएबल्स आप दे रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसके करने से इस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है, जो पहले था अभी भी वही है। यह अंतर को नकारती है। इसके अलावा एक बात और, नल हाइपोथेसिस जो भी बनाई जाती है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने के लिए ही बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है कि वो सीधी सीधी ये बताओ कि अच्छा चलो बताओ, हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि इंटरनेट का जो है, नल हाइपोथेसिस, इंटरनेट का जो है वो हमारा जो ऑनलाइन स्टडी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर इन लॉजिकल वे हम सोचे तो पता है हमको क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए ही अपनी रिसर्च करेंगे, हम उसको रिजेक्ट करके ही रहेंगे। और अगर वो चीज ट्रू होती है, अगर मान लो कि यहाँ पर दो कोई और अलग वेरिएबल्स होते, इस मामले में तो ये रिजेक्ट होनी बनती है, लेकिन और कोई वेरिएबल्स हो सकता था और रियलिटी ये हो सकती थी कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। जैसे कि कोई आप दूध का प्रोडक्ट ले लो और कोई अदर वाटर का प्रोडक्ट ले लो, तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो उस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन जो जिस एग्जाम्पल के बेस पर हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, तो उसमें जो है वो क्या होती है, रिजेक्ट ही होगी उसमें। बेसिकली ट्राई यही किया जाता है कि नल हाइपोथेसिस को बनाया ही रिजेक्ट करने के लिए जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्या कि कौन सी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए ही बनाया जाता है। यह हमेशा रिजेक्शन के लिए टेस्ट की जाती है। ओके। जब दिए गए वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसे ही नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। ओके, लिखिए ये सारे। ओ, यहाँ पर हाइपोथेसिस आएगा जब दी गई परिकल्पना, सॉरी बच्चों, वेरिएबल्स माइंड में चल रहा था। जब दिए गए परिकल्पना में कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो उसे ही नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। यहाँ तक लिख के मुझे बताइए। इसमें मैं यहाँ पर लिख दूं, ऊपर की तरफ आप लोग लिख लीजिएगा। नीचे की तरफ ऐसे स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ, ऐसे। नो डिफरेंस हाइपोथेसिस होती है, नो डिफरेंस हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। डिफरेंशियल हाइपोथेसिस हमारी H1 होती है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जो ये वाली हाइपोथेसिस है, एग्जैक्ट इसकी उल्टी जो है वो हमारी क्या होती है, H1 हाइपोथेसिस होती है, जिसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो नो डिफरेंस हाइपोथेसिस होती है। उसके अलावा नो रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं होता है। और इसके अलावा हमारी नो सिग्निफिकेंट नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कोई सार्थक प्रभाव नहीं। मतलब कि अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट का कोई प्रभाव नहीं है ऑनलाइन स्टडी पे, ये कहती है हमारी नल हाइपोथेसिस। इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं, सारे हो गए।
डन। लिखिए, ये हमारी नल हाइपोथेसिस का पूरा जो है वो बेस मैंने आपको समझा दिया है। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। अब इसके एग्जैक्ट उल्टी हमारी क्या होगी, H1 हाइपोथेसिस होगी। क्या होगी H1 मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की पॉजिटिव हाइपोथेसिस होगी। रिजल्ट मतलब कि एक्सेप्टेंस के लिए ही, मतलब कि उसको एक्सेप्ट करने का ट्राई किया जाता है। उसके अलावा डिफरेंस होगा उस हाइपोथेसिस में, रिलेशनशिप हाइपोथेसिस होगी और सिग्निफिकेंट इफेक्ट भी होगा। ये सब जो है मतलब कि इसका उल्टा हमारा पूरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। डन यहां तक। पापा कॉल कर रहे हैं, एक मैसेज कर दो। डन। ओके। अब बात करेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कुछ नहीं करना, सारी हमको जितना दिमाग जितनी खोपड़ी लगानी थी हमने नल हाइपोथेसिस में लगा दी। नल हाइपोथेसिस को हमने पूरा अच्छे से जो है वो इन डेप्थ कौन सी चीज क्या होती है क्यों होती है सब कुछ समझ लिया। अब बात आती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को मैं सीधा सीधा बोलूंगी किसकी उल्टी हाइपोथेसिस होगी, नल हाइपोथेसिस की उल्टी होगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हो। जिसको हिंदी में बोलोगे क्या, वैकल्पिक अनुसंधान। यह है नल हाइपोथेसिस की के विपरीत की परिकल्पना है, परिकल्पना या फिर हाइपोथेसिस है। यह दावा करती है, यह दावा करती है कि समूहों के बीच, ध्यान से सुनना, समूहों के बीच अंतर है, चरों के बीच संबंध है, ट्रीटमेंट का प्रभाव होगा, ट्रीटमेंट का प्रभाव होगा। तीन चीजें बताई। समूहों के बीच अंतर है यानी कि नल हाइपोथेसिस में क्या था, नो डिफरेंशिएशन, वहां पे डिफरेंस नहीं था। जबकि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या है कि यहाँ पे हमारा अंतर है, यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो नो डिफरेंस याद रखना है नल हाइपोथेसिस, डिफरेंस याद रखना है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। समझ आई बात। चरों के बीच संबंध नहीं है नल हाइपोथेसिस में, चरों के बीच में संबंध है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। ट्रीटमेंट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी चीज की आप स्टडी कर रहे हो, कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट।
कहाँ पर? नल हाइपोथेसिस में। और वहीं पर अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। बताओ ये सारी चीजें समझ आई या फिर नहीं आई? डन है? चीजें समझ आई? चीजें समझ आई? ओके। एक बार फिर से, इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद फिर से बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में मैंने बताया आपको नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। दो तरह की हाइपोथेसिस के बारे में हमने बात की। इन डेप्थ मैंने आपको पढ़ाई नल हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मैंने बताया कि एग्जैक्ट नल हाइपोथेसिस के उल्टी होगी। अब देखो बच्चों, कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि याद कर लो नल हाइपोथेसिस को। कारण तो मैंने हर एक स्टेटमेंट का दिया है क्यों जो है वो ये होती है। कि जैसे नो डिफरेंस हाइपोथेसिस का बता दिया, रिलेशन नो रिलेशनशिप होगा, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा, उन सब के मैंने हर चीज का कारण बताया। तो कुछ चीजें याद करनी होगी, जैसे कि निगेटिव हाइपोथेसिस है। निगेटिव हाइपोथेसिस क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंस को नकारती है। ये कहती है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो नो डिफरेंस हाइपोथेसिस भी नल हाइपोथेसिस को कहा जाएगा। निगेटिव हाइपोथेसिस भी नल हाइपोथेसिस को कहा जाएगा। नो रिलेशनशिप हाइपोथेसिस भी नल हाइपोथेसिस को कहा जाएगा। और नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस भी नल हाइपोथेसिस को कहा जाएगा। मतलब कि ये समझ लो, नल हाइपोथेसिस के नाम ही समझ लो। अगर आपको सारी चीजें समझ नहीं आ रही है तो नल हाइपोथेसिस के अलग से नाम ही समझ लो कि अगर नेगेटिव हाइपोथेसिस है तो नल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है। नो डिफरेंस हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है तो नल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है। नो रिलेशनशिप हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है तो भी नल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है। नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट के बारे में बात हो रही है तो भी नल हाइपोथेसिस के बारे में बात हो रही है। और इसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप लोग H0 भी कह सकते हो। ये बताया था नल हाइपोथेसिस में। इसके अपोजिट हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कि भाई, एक तो पॉजिटिव हाइपोथेसिस होगी, दूसरा डिफरेंस होगा, तीसरा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन भी होंगे, और चौथा अगर आप किसी चीज का ट्रीटमेंट करोगे इसमें तो उसका इफेक्ट भी होगा। ये मैंने ऑल्टरनेटिव आपको हाइपोथेसिस बताई। बताओ इसमें क्या मैंने जो है वो ऐसा बताया जो आपको चीजें समझ नहीं आई। इसके अलावा दो हाइपोथेसिस और होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है सिंपल हाइपोथेसिस, वो हमारी जो है वो सिंपल हाइपोथेसिस, जिसको आप सरल परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है? मतलब कि ये परिकल्पना एक ऐसी होती है जिसमें आपका डेफिनेट मान होता है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा दे रही हूँ। यदि परिकल्पना, मैं हाइपोथेसिस से लिख दे रही हूँ वरना ये परिकल्पना परिकल्पना लिखते लिखते मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। यदि हाइपोथेसिस के मान निश्चित हो तो उसे सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। एक हाइपोथेसिस हमारी और होगी। देखो अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी। तो कंपोजिटिव हाइपोथेसिस को मुझे नहीं पता सीरियसली क्या कहते हैं।
देख लेना हिंदी में, ठीक है? इतना सा काम कर लेना, थोड़ा-थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं कहीं-कहीं हिंदी में भूल जाती हूँ, ठीक है? तो इस ये क्या होता है? ये होता है कि यदि हाइपोथेसिस के मान निश्चित नहीं हो निश्चित नहीं हो, तो उसे कंपोजिटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अब समान और असमान होने का मतलब क्या है? जैसे कि मानो इसमें जो है हमारा मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये देखो अब मैं आपको कुछ चीजें समझाती हूँ। जैसे कि हमारा ये हो गया H0, पैरामीटर 4000, समझने की कोशिश करना, ठीक है? H1, और ये कुछ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीजें आगे जो है वो देखने को मिलेगी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाना कि कैसे जो है वो हम इनको पढ़ते हैं। म्यू, अब मैं इसका मतलब बताऊंगी आपको, इन दो स्टेटमेंट का मैं आपको मतलब बताऊंगी। नल हाइपोथेसिस ने कहा कि जो पैरामीटर है, जो हमारा म्यू है, वो हमारा क्या है, मतलब म्यू मतलब कि पैरामीटर मीन। म्यू का मतलब क्या? पैरामीटर मीन, याद होगा ना? पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन, ओके? तो म्यू हमारा क्या है? पॉपुलेशन मीन है, और ये हमारा क्या है? इक्वल दिया, तो पॉपुलेशन मीन जो है वो हमारा 4000 के बराबर है। यहाँ पर कहा कि पॉपुलेशन मीन जो है वो बराबर नहीं है 4000 के, यानी कि अब देखना, इससे तो एक ही स्टेटमेंट बनी कि बराबर है, इससे हमारी दो स्टेटमेंट बनी। कौन कौन सी? कि भाई या तो ये हो सकता है कि हमारा पैरामीटर पॉपुलेशन मीन जो है वो 4000 से ज्यादा हो सकता है, या फिर हमारा पॉपुलेशन मीन जो है वो 4000 से कम हो सकता है। क्या यही दो स्टेटमेंट बनी जब बराबर नहीं है? जब बराबर नहीं है तब हमारी यही दो स्टेटमेंट बनी ना। एग्जाम्पल इसी का, चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ। भारत के लोगों की माध्य आय 4000 रुपये है, ठीक है? बराबर हो गई H0 हाइपोथेसिस, 1 हो गई कि बराबर नहीं है, या तो बराबर है या फिर बराबर नहीं है। दो चीजों के बारे में बात हुई। अब एक चीज को मेरे को हमेशा ध्यान रख लेना है, जब भी हम H0 के बारे में बात करेंगे और ये बात कही गई है किसके बराबर में, सिर्फ एक चीज कही गई, सिंपल है, और कहा गया सीधा का सीधा कि चार मतलब पॉपुलेशन मीन 4000 के बराबर है, तो ये हमारा क्या होगा? सीधी सटीक एक बात कही गई है, सिंपल हाइपोथेसिस। सीधी सटीक एक बात कही गई है कि पॉपुलेशन मीन 4000 के बराबर है H0 हाइपोथेसिस में, तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल हाइपोथेसिस। वहीं पर सेकंड में कहा गया कि बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है, दैट इज यानी कि मान जो है वो हमारा निश्चित नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारा मान निश्चित करके दे दिया गया कि पॉपुलेशन मीन 4000 ही है, तो दैट इज सिंपल हाइपोथेसिस। और जब बराबर नहीं है एक दूसरे के, या तो बराबर मतलब कि बराबर तो है ही नहीं, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, निश्चित मान नहीं है, दैट इज कंपोजिटिव हाइपोथेसिस। कंपोजिटिव हाइपोथेसिस।
बताओ समझ आया कि नहीं आया? सिंपल हाइपोथेसिस क्या होगा, कंपोजिटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, समझ आया या फिर नहीं आया? और यही बातें जो है वो हमारी क्या होगी, यही बातें जो है वो हमारी इसमें भी होगी, सिंपल हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस में भी हमें सेम ही बातें जो है वो समझनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नल हाइपोथेसिस में हमारा जहाँ पे बराबर का चिन्ह है ये हमेशा आएगा, और H1 में कभी भी चीजें जो है वो बराबर नहीं होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। H1 में जो है वो हमेशा असमानता का चिन्ह जो है वो रहेगा। समझ आ रही है यहाँ तक या फिर नहीं आई? क्योंकि आज के लिए आपके दिमाग की दही इतनी ही काफी है। ये तो ट्रेलर है बच्चों। समझ आई चीजें? एक तरफ एग्जैक्ट एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि हाँ इक्वल है, सिंपल हाइपोथेसिस दो दो डायरेक्शन में बता रहे हैं, दैट इज कंपोजिटिव हाइपोथेसिस। बताओ चीजें समझ आई या फिर नहीं आई? क्लियर है यहाँ तक? तो मिले फिर कल वापस इसी टाइम दिमाग की दही करने के लिए। चीजें समझ आई, दिमाग वो तो नहीं हुआ ना कि नहीं मैम पता नहीं क्या क्या होच पोच हो गया, कुछ नहीं समझ आया, ये सब तो नहीं हुआ ना? चीजें समझ तो आई होगी ना, होच पोच तो नहीं हुआ ना दिमाग में कि नहीं मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है ये वो? अगर ऐसा हो तो बता देना, मैं हमेशा यही हूँ, आते ही क्लास में कल फिर से रिवाइज करा दूंगी। एक बार आप लोग भी अभी क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट पढ़िएगा जो पढ़ाया है, और कल क्लास में आने से पहले 5 मिनट पढ़िएगा, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं हूँ समझाने के लिए, जो प्रॉब्लम हो पूछो। ओके, डन। हिंदी में सही से, इतनी स्टैटिस्टिक्स है ये, सीरियसली बता रही हूँ। हिंदी से इंग्लिश में आ जाओ, दो चीजें जो है वो, एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और एक स्टैटिस्टिक्स। वो जितना इंग्लिश में पढ़ लोगे ना उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी चीजें हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीजें पढ़ा रही हूँ। देखो मुझे लगता है शायद मुझे कंपोजिटिव की हिंदी नहीं पता थी, बाकी आई थिंक मैंने सारी चीजों की हिंदी लिखवाने की कोशिश की आप लोगों को। ओके, तो अगर मैं नहीं लिखवा पाई हूँ तो आप लोगों के हाथ में फोन है, गूगल गूगल ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ चीजें इंग्लिश से हिंदी में ही ट्रांसलेट करती हूँ। इंग्लिश में ही इजी लगती है, ये बात है, इंग्लिश में ही इजी लगती है। हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या नाम होंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगी और आप लोग समझ नहीं पाओगे। और आपको पेपर,
देखो अभी आप लोग पढ़ाई करो, आप लोगों के लिए आई थिंक शायद बुक के ऊपर काम चल रहा है और आप लोगों के लिए बुक आ जाएगी। अभी आप लोग नोट से पढ़ो जो भी आपके टीचर्स जो है वो बनवा रहे हैं आपको, क्योंकि आपके टीचर्स आपको जो भी पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ओके बच्चों, और एग्जैक्ट, हाँ, हिंदी में याद करने पर भी याद नहीं होती है टर्म्स। ये सीरियसली ये बात हकीकत है, क्योंकि हिंदी में तो आप यहाँ पे कोई और नाम याद करके जाना और एग्जाम में हिंदी में कोई और नाम याद करके जाना और एग्जाम में आपको हिंदी में कुछ और ही नाम मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप टेस्ट जो है वो आपको टेस्ट रैंकर पे मिलेंगे। डॉक्टर मुकेश पंचोली सर का एक ऐप है टेस्ट रैंकर, उस पे मिलेंगे। टेस्टेज आपको वहां पर अवेलेबल कराए जाते हैं। टेस्ट आप सारे उस ऐप से जाकर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल्स होगी, अवेलेबल्स बता रही हूँ, अवेलेबल होगी। चलो तो ठीक है बच्चों, 5-10 मिनट आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक 9 बजे से आपकी भी क्लास है फिर से। ओके बच्चों, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल 8 बजे इसी टाइम पर, और अच्छे से याद करके आना, क्वेश्चंस पूछूंगी। अभी बता दिया, कल जब पूछू तो फिर ये मत बोलना कि मैम ये क्या किया। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच।